नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीके बाय विनोद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, इस टॉपिक में जो हम बात कर रहे थे उद्योगों के बारे में बात कर रहे थे और जो लास्ट टॉपिक था हमारा उसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे थे 3 जो संस्थान हैं या जो 3 जो निगम हैं उनके बारे में। एक तो था रीको। जो रीको है, एक बार अगर समझ लें हम रीको, देखिए जो रीको है, रीको की स्थापना कब की गई थी इसके संबंध में हमने आपसे जिक्र किया था। इसकी स्थापना 18 मार्च 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 18 मार्च 1969। 18 मार्च 1969 को रीको की स्थापना हुई थी। रीको के क्या कार्य थे, इन सब के बारे में हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था वो है राजसिको। क्या था? राजसिको। जो राजसिको है, इसके संबंध में हमने आपसे डिस्कस किया था और इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। 3 जून 1961 को हुई थी। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एक और है, उसका नाम है RFC। क्या है? RFC, राजस्थान वित्तीय निगम बोलते हैं इसको। राजस्थान जो वित्त निगम है, इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1995, सॉरी 8 अप्रैल 1955, 8 अप्रैल 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। मैंने अभी आपको बताया है जो रीको है, रीको की जो स्थापना है वो हुई थी 18 मार्च 1969। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961, जबकि RFC राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 8 अप्रैल 1955 को हुई थी। अब डिस्कस करेंगे हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसके संबंध में आप सबको पता है, ये जह रहा है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ये कृषि पे आधारित दुनिया का प्राचीनतम सुगठित और संगठित उद्योग है। दुनिया का प्राचीनतम सुगठित संगठित उद्योग है। अगर इनके संबंध में हम डिस्कस कर लेते हैं तो भारत में जो पहली सूती वस्त्र की जो मिल थी, वो मिल जो स्थापित की गई थी वो 1854 को की गई थी। 1854 को मुंबई में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है कवासजी डाबर। नाम सुना होगा आपने, कवासजी डाबर। हमने इसे रिटर्न में पहले लिखा है, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप टॉपिक को महत्वता दें और अच्छे से समझें। यानी जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो 1854 में इसकी स्थापना कवासजी डाबर द्वारा की गई थी। ये आधुनिक भारत की प्रथम मिल मानी जाती है। आधुनिक भारत की प्रथम मिल मानी जाती है। अगर बात करते हैं देश के संबंध में, बात कर लेते हैं राजस्थान के संबंध में। राजस्थान के संबंध में अगर बात करते हैं, आप नाम सुना होगा द कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर। द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर, इसकी स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, इसके संबंध में आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल है। कौन सी है? ये प्रथम सूती वस्त्र की मिल है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर में। 1889 को इसकी स्थापना आपने सुना होगा सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा। कौन है? सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा स्थापित की गई थी। ये निजी क्षेत्र की राजस्थान की पहली मिल है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल नाम क्या है, नाम अवगत कराइए। स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और निजी क्षेत्र की प्रथम मिल कौन सी है, इस तरह का भी प्रश्न पेपर में हर बार पूछने को देखने को मिलता है। आप लोग समझेंगे। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक समझाने की कोशिश करूँगा, जरा समझना। देखिए जो राजस्थान था, माना देखिए इस तरह से क्या है, ये जो दक्षिणी भारत है ये नीचे वाला, और ये साइड में ये क्या है, गुजरात है, इधर राजस्थान है, इधर दिल्ली है। साथियों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना आप। बताया जाता है कि सेठ दामोदर दास यहाँ अजमेर में और एक ढाबा चलाया करते थे। क्या चलाते थे? एक ढाबा चलाते थे इस स्थान पर। सोचो कि कपास सर्वाधिक गुजरात में हुआ करता था और कपास के जो व्यापारी थे वो राजस्थान में अजमेर होते हुए और दिल्ली पहुँचते थे। कहाँ पहुँचते थे? जो आज़ादपुर मंडी है वहाँ पर मंडी लगा करती थी कभी कपास की, ऐसा माना जाता है। तो साथियों यहाँ पर जो कपास की मंडी
जो कपास लेकर जाते थे इधर से लोग, जो यातायात में अपने छोटे मोटे वाहनों में जो जाते थे, वो कटौती करके अपना खाना पीना यहाँ खाते ढाबे पर, और इनको अपना क्या करते थे, पैसे के स्थान पर क्या चोरी से क्या देते, कपास गिफ्ट कर जाते थे, जिससे इनके पास इतना संख्या में या इतनी ढेर सारी कपास इनके पास इकट्ठी हो गई। आखिरकार ये मजबूर हो गए एक कपास की मिल, साथियों एक सूती वस्त्र की मिल स्थापित करने के लिए। देखो इन्होंने ढाबा छोड़ और क्या शुरू कर दिया था, एक मिल स्थापित कर दी थी साथी, जिनका नाम था सेठ दामोदर दास व्यास। तो ये काफ़ी अच्छा रोचक क्वेश्चन हो सकता है, आप ध्यान समझेंगे। देखिए साथियों, राजस्थान की जो दूसरी जो मिल है वो है एडवर्ड मिल लिमिटेड। इसकी स्थापना 1906 में ब्याबर अजमेर में की गई थी। खास अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पेपर में आता है कि दूसरी सूती वस्त्र की मिल कौन सी है राजस्थान की, वो एडवर्ड मिल्स लिमिटेड 1906 ब्याबर अजमेर। फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि इनका क्रम सजा दीजिए, क्रम सजा दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि पहली मिल द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर, दूसरी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड 1906 में स्थापित हुई थी। साथ ही तीसरी है महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। चौथी मिल है मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। साथियों इसकी स्थापना 1938 को भीलवाड़ा में हुई थी। कहाँ हुई थी, भीलवाड़ा में हुई थी। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो पांचवी जो मिल है, इस मिल का नाम है, देखिए जो पांचवी जो मिल है, इस मिल का नाम है महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड 1942। महाराजा उम्मेद सिंह जो मिल्स है, इसकी स्थापना 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में साथियों पाली में हुई थी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है, या सबसे बड़ा उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी मिल है। प्रथम की बात करते हैं, द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर है। साथियों अगर बड़ी उत्पादकता की बात कर लेते हैं तो उसका नाम है महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली। कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा रहा है लगातार से। साथ ही अगला है लिखा हुआ है सादुल टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड 1946 श्री गंगानगर में इसकी स्थापना हुई थी। ये देखिए जो छठवीं जो मिल है वो सादुल टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। लगभग 6 या इससे ज़्यादा लगभग 17 मिलें हैं राजस्थान में जो अब लगातार बंद के कगार पर चल रही हैं। धीरे धीरे ये मिलें अब बंद होती जा रही हैं। साथियों इनके संबंध में कुछ और बनने वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पेश करूंगा, वो आपको थोड़ा और देखना है। देखिए जो सूती वस्त्र मिल हैं, सूती वस्त्र मिल्स या उद्योग, इनमें क्या देश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। कहाँ पर है, देश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें महाराष्ट्र व गुजरात में हैं। सूती वस्त्र की राजधानी इसलिए मुंबई को कहा जाता है, और मुंबई साथियों महाराष्ट्र की कैपिटल है, राजधानी है। इसके नीचे अगर अपन आएंगे तो देखिए पूर्व का जो लंकासायर है, एक शहर का नाम है लंकासायर। देखिए पूर्व का लंकासायर एक शहर है साथियों। भारत का बोस्टन मीन्स एक बोस्टन भी एक शहर है, और भारत का मैनचेस्टर साथियों अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। पूर्व का लंकासायर, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद साथियों गुजरात। अगर बात करते हैं सूती वस्त्र की राजधानी तो वो है मुंबई। क्या है, सूती वस्त्र की राजधानी अगर बात कर लेते हैं तो मुंबई होगा। अगर वो बात करता है मैनचेस्टर की, वो बात करता है पूर्व का लंकासायर की, साथियों वो बात करता है भारत का बोस्टन, तो इसका नाम होगा साथियों मैनचेस्टर यानी अहमदाबाद गुजरात। आगे देखेंगे तो आपने सुना होगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है साथियों सूती वस्त्र की मिल होने के कारण यूपी कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी प्रश्न लगातार पेपर में सुर्खियों में रहता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर साथियों कोयम्बटूर है, लिहाजा ये तमिलनाडु में पड़ता है। और कोयम्बटूर के बारे में हम कई बार आपको डिस्कस करा चुके हैं। लगातार सुर्खियों में रहने वाला प्रश्न है कि गन्ने की भारत की सबसे बड़ी जो मिल है साथियों, गन्ने का जो शोधन संस्थान सबसे बड़ा वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग समझ रहे हैं, ये जो कोयम्बटूर है इसमें मिलें सर्वाधिक होने के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप सुनेंगे तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो है भीलवाड़ा, राजस्थान में है। राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो है भिवाड़ी। क्या है साथियों, भिवाड़ी है। आराम से इसे देख भी सकते हैं आप। उत्तर भारत का मैनचेस्टर अभी आप देख रहे थे वो है कानपुर यूपी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु, और साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, जबकि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर है।
आप देखेंगे राजस्थान की वस्त्र नगरी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पेपर में लगातार छोटे परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी, काफ़ी अच्छा प्रश्न होगा। यानी वस्त्र नगरी कह लीजिए या टेक्सटाइल सिटी कह लीजिए, इसका मतलब एक ही होता है। राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, ये लगातार पेपर में पूछ जाता है कि राजस्थान का कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर साथियों कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में स्थित है। साथियों अब मैं आपसे पूछूंगा, यदि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अपने निकटवर्ती साथियों के साथ में साथियों इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो हम अगले टॉपिक में आपको शुगर मिल्स पेश करेंगे। साथियों लिखकर हमें पेश करना। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।